गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्लास होगा एसपी संकरण को लेकर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं संकरण की परिभाषा। अगर आप संकरण की परिभाषा का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आगे वाले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप संकरण का जो होता है एसपी संकरण को पढ़िए, ठीक है। तो आज का क्लास होगा एसपी संकरण। एसपी संकरण हम लिख दिए। इसका परिभाषा को किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। परिभाषा इसको बोला जाता है डेफिनेशन। इस प्रकार से आप लिख लेना, है ना। डेफिनेशन क्या होता है, देखिए। जब भी किसी परमाणु के डेफिनेशन के हिसाब से ही हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे एसपी संकरण का। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले एक एस कक्षक एवं एक पी कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या तथा आकृति में, देखिए, दो नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे हम एसपी संकरण कहते हैं। ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। परिभाषा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले एक एस कक्षक एवं एक पी कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या तथा आकृति में दो नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे हम एसपी संकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, जहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड ले सकते हैं, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं बेरियम फ्लोराइड ले सकते हैं। ये इसका उदाहरण है। तो हम इसका उदाहरण के रूप में बेरियम क्लोराइड को लिखें। बेरियम नहीं होता है, एक बेरिलियम होता है, ठीक है। क्या होता है, बेरिलियम होता है। ये बेरिलियम क्लोराइड का हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम पॉइंट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। यह होता है सामान्य अवस्था। क्या होता है, सामान्य अवस्था। दूसरा होता है आपका उत्तेजित अवस्था। तीसरा होता है आपका संकरित अवस्था, ठीक है। संकरित अवस्था। अब यहाँ पे हम ब्लॉक बनाएंगे, है ना, कि एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में कितना एलिमेंट्स। इस प्रकार से हम इसका ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक के लिए एक ब्लॉक होगा,
ये 1s 2s ये 2p। ठीक है, तो p ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने भर सकते हैं हम? 6 भर सकते हैं, है ना। तो इसको 2px 2py और 2pz लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो p कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। इस प्रकार से हम इसका ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, ये इसका ब्लॉक हो गया, है ना। अब देखिए बेरिलियम कितना होता है? परमाणु क्रमांक 4 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालेंगे, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बेरिलियम का निकाले तो बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है। इसका 1s2 होगा, 2s2 होगा, कितना होगा? 4 होगा। तो देखिए, तो 1s मतलब 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2p कक्षक अयुग्मित रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के उत्तेजित अवस्था में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2px में चला जाएगा। ठीक है, और संकरित अवस्था में 2s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन और 2p कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? संकरित कर लेंगे। इसको मैं डैश डैश से शो कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये हुआ, ये क्या किया? संकरित अवस्था किया। ये s कक्षक, ये p कक्षक। ठीक है, sp कक्षक का निर्माण करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी देखिए, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है और इसका प्रकृति कितना होता है, बंध कोण कितना होता है, ये हम बता देते हैं। तो इसका प्रकृति, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट में लिख लेना इसकी क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, संरचना। ठीक है, संरचना कुछ इस तरीके से इसका संरचना होती है। संरचना बना लेना यहाँ पे। संरचना होगी कुछ रेखीय होती है ना। इसको ए मान सकते हैं हम, इसको बी मान सकते हैं। ये इसमें बंध कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। बंध कोण 180 डिग्री। यह हुआ इसकी संरचना। इसकी प्रकृति कैसी होती है? 2 नंबर करके यहाँ लिखना। प्रकृति होती है रेखीय, रेखीय प्रकृति होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे बंध कोण का मान। यहाँ बंध कोण, बंध कोण ये 3 नंबर है ना। बंध कोण कितना होता है? 180 डिग्री। और इसका प्रकृति कैसे होता है? 4 नंबर करके आप लिख सकते हो। प्रकृति एस ब्लॉक 50% और एक होता है पी ब्लॉक, ये होता है 50%, दोनों मिला के 100%, है ना। इसका फिगर बना देना। एस ब्लॉक का फिगर किस प्रकार से होता है? ये एस ब्लॉक के लिए, ये एस ब्लॉक की प्रकृति होती है। ठीक है, और ये पी ब्लॉक के लिए कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दोनों को प्लस कर देना, एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, दोनों मिला के आपका क्या बनाएंगे? एस पी। दोनों को ज्वाइन कर देना। ठीक है, यहीं से ऐसे करके ज्वाइन कर देना। यहीं से बंद कोण का मान आपका बनता है, यहीं पे 180 डिग्री का कोण बनाएंगे एस और ये पी, तो यहाँ एस पी। ठीक है, एस पी संकरण यहाँ पे बन जाता है आपका एस पी संकरण। इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब इसकी व्याख्या लिखते हैं। इतना लिख लेने के बाद आपको व्याख्या लिखना है। व्याख्या यहाँ पे लिख लेना आपको,
व्याख्या करके ऐसे लिख लेना। देखिए व्याख्या में कैसे लिखना है, जो आपका डेफिनेशन दिया रहेगा यहाँ पे जो है ना, डेफिनेशन दिया है और आपका जो सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकरित अवस्था, इन सबको देख के ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ। देखिए किस प्रकार लिखते हैं। बेरिलियम क्लोराइड में, देखिए बेरिलियम सॉरी BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड में केंद्रीय परमाणु Be है, बेरिलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक है, इतना लिख लिया। बेरिलियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2 होता है। यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद देखिए आगे क्या करना है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना है, देखिए उसके बाद हमको क्या जाना है, सामान्य अवस्था में जाना है। तो सामान्य अवस्था में 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तथा 2p कक्षक अयुग्मित रहता है, तथा 2p कक्षक पूर्ण रूप से क्या रहता है, अयुग्मित रहता है, पूर्ण रूप से अयुग्मित रहता है। ठीक है, यहाँ तक लिख देखिए इसके बाद आते हैं हम उत्तेजित अवस्था। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना, उत्तेजित अवस्था में 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2s कक्षक का 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2px कक्षक में चला जाता है। ठीक है, 2px कक्षक में चला जाता है, इस प्रकार से लिख लेंगे, 2px कक्षक में चला जाता है तथा संकरित अवस्था में संकरित अवस्था में 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन तथा 2px कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2px कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयुग्मित होकर
संयुग्मन कहते हैं। ये केमिस्ट्री की भाषा होता है संयुग्मित, है ना। संयुग्मित होकर sp संकरण का sp संकरण का निर्माण कर लेते हैं। sp संकरण का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इसका व्याख्या कर सकते हैं sp संकरण की, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका sp संकरण का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संकरण क्या होता है, sp संकरण को उदाहरण स्वरूप विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। sp संकरण को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका पूर्ण रूप से हो गया sp संकरण। अब आयरन क्लोराइड को आप लोग खुद बना लीजिए और बेरिलियम फ्लोराइड को भी आप खुद बना लीजिए, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको परिभाषा याद होना चाहिए। परिभाषा के हिसाब से आपका इसका किसी भी संकरण, जैसे sp हो गया, sp2 sp3 sp3d, इस प्रकार के संकरण अलग अलग संकरण होते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे sp2 संकरण की चर्चा करेंगे, ठीक है। यह इस प्रकार से आप इसको नोट्स कर लीजिए। 5 नंबर का आएगा आपका क्वेश्चंस। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।